ओलंपिक्स अब नजदीक हैं और लंदन ओलंपिक्स में भारत को जिस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीतने की उम्मीद है वो है शूटिंग। और आज हम शूटिंग पर ही चर्चा करेंगे। इस खेल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय शूटिंग टीम के नेशनल सिलेक्टर और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्री टी.एस. ढिल्लों। ढिल्लों जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। साथ ही आपको बता दें कि टी.एस. ढिल्लों खुद भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटर रह चुके हैं। वहीं अभिनव बिंद्रा के हर बड़ी उपलब्धि के साथ भी जुड़े रहे हैं टी.एस. ढिल्लों। टी.एस. ढिल्लों जी से शूटिंग पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर और देखते हैं कि कौन कौन से शूटर बना चुके हैं ओलंपिक्स में जगह और कैसे प्रदर्शन की उम्मीद है इन शूटर से ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत की इस बार के ओलंपिक्स में पदकों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। और लंदन में जिस खेल में भारत को सबसे ज्यादा पदकों की उम्मीद है वो है शूटिंग। क्रिकेट की ओर झुकाव रखने वाले भारत में पहली बार शूटिंग की अहमियत का एहसास उस समय हुआ जब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के ओलंपिक्स में रजत पदक अपने नाम किया। इसके ठीक 4 साल बाद अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया और बिंद्रा के इस प्रदर्शन के बाद भारतीय शूटिंग की तस्वीर ही बदल गई। इस बार के ओलंपिक्स के लिए भारत के कुल 11 शूटर्स क्वालिफाई कर चुके हैं। इन शूटर्स में अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, रंजन सोढी, मानवजीत संधू, संजीव राजपूत, हरिओम सिंह, विजय कुमार, राही सरनोबर, अनुराज सिंह, शगुन चौधरी और हिना सिद्धू शामिल हैं। शूटिंग अथॉरिटीज और भारत के अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी इस बार शूटर्स से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। There is a big difference between the previous Olympics जिन्नियां भी होइयां ते ए Olympics। ए Olympics स्पेशल इसलिए ने क्योंकि शूटिंग इंटरनेशनल लेवल ते इंडियंस बहुत सोहनी तरह एस्टैब्लिश हो चुके हैं। There is no doubt that we have a lot of talent in India in shooting. Be it Abhinav Bindra, be it Gagan Narang, be it Ranjan Sodhi, even young raw shooters like Rahi, Anuraj, even Hina Sidhu, they have been doing so well. ते इसलिए इधर कोई शक नहीं हैगा कि there's a lot of positive hope from the London Olympics। जी बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि इस बार जो हमारा ग्रुप जा रहा है 11 शूटर्स जा रहे हैं इंडिया से, बहुत ही टैलेंटेड शूटर्स है सारे और हर एक शूटर में कैपेबिलिटी है कि वो मेडल ला सके। सिर्फ उस दिन पे डिपेंड करता है कि अगर वो दिन अच्छा है, उनका सब अपना माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो मेरे ख्याल से कोई भी शूटर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अभिनव बिंद्रा के लंदन ओलंपिक्स में किए प्रदर्शन से अब भारतीय दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं और अब हर कोई शूटिंग में पदकों की उम्मीद लगाए बैठा है। टी.एस. ढिल्लों ने भी भारतीय शूटर्स की तारीफ की और कहा कि शूटिंग में पिछले कुछ सालों में काफी सुधार देखने को मिला है। साथ ही अवनीत सिद्धू का मानना है कि बेहतर स्पोर्ट्स पॉलिसीज के चलते रिजल्ट्स में सुधार हुआ है। तो जैसे कि सबसे पहले जो राज्यवर्धन राठौर सिल्वर मेडल लेके आए थे उसने शूटिंग को एकदम बहुत पॉपुलर किया और फिर लास्ट बीजिंग में जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता तो एकदम से सबको ये विश्वास हो गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, मतलब इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया, जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज दी तो वो गवर्नमेंट का भी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, साई का, सबका बहुत बड़ा रोल है। और जो स्टेट की फेडरेशन है उनका भी जो अच्छे, जैसे महाराष्ट्र है या पंजाब है या हरियाणा, तो उन्होंने भी काफी अच्छे इनको फैसिलिटीज दी है। लंदन ओलंपिक्स के लिए कुल 11 शूटर्स ने क्वालिफाई किया है, लेकिन पदक की उम्मीद सबसे ज्यादा है अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और रंजन सोढी से। इन तीनों से ओलंपिक्स में करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। एशियन गेम्स खेल चुकी चेतनप्रीत नीलों का भी मानना है कि ये तीनों शूटर्स आने वाले ओलंपिक्स में पदक जरूर दिलाएंगे। अभिनव बिंद्रा इज एन एस्टैब्लिश्ड शूटर है ना। ही ओदा सारे शूटर्स विच ओदा हमेशा एक इंप्रेशन रहा है कि ही इज अ परफेक्शनिस्ट, कि ही इज समबडी कंप्लीटली टोटली डेडिकेटेड टू द स्पोर्ट, टू शूटिंग स्पोर्ट, टू हिज ओन इवेंट राइफल शूटिंग। वो बाइफरकेट भी नहीं करता कि लेट मी टेक अप सम अदर इवेंट। ही जस्ट स्टिक्स टू व्हाट ही नोज बेस्ट एंड व्हाट ही डज बेस्ट। सो एंड ही इज ऑलरेडी प्रूव्ड हिमसेल्फ। तो हुण तो बस असी वी जस्ट वेटिंग टू सी व्हिच वन ही इज गोइंग टू गेट दिस टाइम। As far as Gagan Narang is concerned, he is somebody very consistent and hardworking, and
since their Commonwealth ਉਹਦੀ performance ਬਹੁਤ ਹੀ consistent ਤੇ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ. So we have high hopes from him, like somebody who's won 4 medals at the Commonwealth level. We expect him to get at least 1 at the Olympics. So definitely these two are the brightest hopes. परवेज संधू और कैमरामैन ललित पांडे के साथ वैशाली चौधरी, डे नाइट न्यूज। तो लंदन ओलंपिक्स में सभी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है भारतीय शूटर से। ढिल्लों जी, आपसे पूछना चाहूंगा, 2004 में भारत को एक सिल्वर मेडल मिला शूटिंग से, 2008 आया, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल दिला दिया शूटिंग में। अब 2012 लंदन ओलंपिक्स में कितने प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं, कितने पदकों की उम्मीद कर रहे हैं भारतीय शूटर से आप? हम तो प्राउड महसूस करते हैं कि इतनी अच्छी स्पोर्ट्स के साथ हम एसोसिएट हैं, क्योंकि पहली हिस्ट्री भी क्रिएट किया विद ए सिल्वर मेडल, इट केम विद ए गोल्ड मेडल, एंड आई एम श्योर कि अगर मोर देन 2 मेडल्स इन वन स्पोर्ट अगर आते हैं अच्छे ऑथेंटिक, मोर देन 1 मेडल, दैट विल आल्सो कम द शूटिंग स्पोर्ट. We have a total 11 shooters participating in the Olympics, and the highest number ever. For last time we had 9 shooters. I was there last Olympics, and now out of these all 11 shooters, if we see the best bet, we have the most challenging and most competitive and most chances we have in the air rifle, because we have both the great shooters, Abhinav Bindra shooting in that and the Gagan Range shooting in that. But I think the दर्शकों को जो जानना बहुत जरूरी है कि जो एयर वेपन की 10 मीटर की इवेंट है उसमें स्कोर बहुत हाई जाते हैं. दैट इज जैसे लास्ट 595 पे भी गगन रंग फाइनल में नहीं पहुंच पाया, और 596 पे अभिनव बिंद्रा एंटर किया 4th नंबर पे, एंड देन ही केम ऑन द 1st नंबर. 598 वाज द हाईएस्ट स्कोर इन दैट. तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं. एंड जो हमारी सेकंड बेस्ट बेट आती है दैट इज इन डबल ट्रैप, because we have Ranjan Sodhi. He's already established too much. I think he has won much more medal what he won in India. He has won more, a very competitive shooter. तो उससे बहुत उम्मीदें हैं. He is already established. We felt sorry for him कि इस last Olympics. आपने अभिनव बिंद्रा की बात की. अभिनव बिंद्रा ने 2008 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, इतिहास रच दिया था भारतीय खेल इतिहास में. कहा जा सकता है कि उनसे फिर से वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है अब लंदन ओलंपिक्स में. क्या लगता है आपको? आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं अभिनव बिंद्रा के साथ, कैसे प्रदर्शन की उम्मीद है उनसे अब लंदन ओलंपिक्स में? मैं तो कहूंगा कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल शूटर. आज जो भी लोग कहें, ऐसा शूटर अभी तक हमारे पास है नहीं जिसने इतना कुछ कमाया. ही बिन वर्ल्ड चैंपियन रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने, ओलंपिक चैंपियन रहा है, एंड उसके अंदर अभिनव बिंद्रा के अंदर एक यूनिक चीज है. ही इज वेरी फोकस्ड. He doesn't believe in saying, he believes in showing कि मैं क्या कर सकता हूँ. एंड इस ओलंपिक्स के लिए उसके ऊपर बोझ बहुत है, क्योंकि people have lot of expectation, but the way he is training, the way he is going up, I think he should come up with, if that his days for him, I think he should come back again with a good medal this time. अभिनव बिंद्रा की खास बात क्या है? आपने बहुत नजदीक से देखा उनको, उनकी सभी बड़ी उपलब्धियों के समय आप उनके साथ मौजूद रहे हैं. आप बताइए, उनकी ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ या उनकी पॉजिटिव्स ऐसे कौन से हैं जो उनको दूसरे शूटर से बेहतर बनाते हैं? You know, most important, he is very focused, he is very cool, and he knows what to do, when to do. I remember in 2001 I was sitting behind him when he had a junior world, he created a world record, and he lost 3 points in the first 2 cards, 98 and 99, and you know, that was losing. Beyond that he was not gaining anything. But thereafter he made all the 4-3, 100, 100, 100, 100, and you know, he does it that way. And when it came to the Olympics, and that time also, you know, the way he finished with 10.8 was brilliant. And I was there with him in the World Championship in Croatia, when he became a, you know, like a, he again stood like a stalwart. He came from back and he was the champion. I think he is a very cool-tempered person. I always call him like a computerized shooter. His everything, you calculate his timings, his doing and balance and everything is so perfect. So he's too good. और अगर गगन नारंग की बात की जाए, पिछले कुछ समय में 2-3 साल में बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया गगन नारंग ने. लगभग हर बड़ी प्रतियोगिता में मेडल जीता है गगन नारंग ने, लेकिन ओलंपिक्स का मेडल अभी तक नहीं जीत पाए हैं. उनसे कैसे प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं
लंदन ओलंपिक्स में? अभी जो टोटल हमारे पास 11 शूटर हैं, 11 शूट में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास चांस है मेडल जीतने का, वो गगन रंग के पास है, क्योंकि एक अकेला शूटर जो 3 इवेंट को compete कर रहा है। लेकिन 3 इवेंट को compete करने के ऊपर he has to really, it's very hard, he had really to struggle very hard on this, but I am assured that in 2 events, air rifle and especially in 50 meter 3 position event, last time he shot 1167 and 1170 plus was in the final in 50 meter 3 position. I think if all goes well for him, he can get alone more than 1 medal, but I think he has to be it's very tough for him. ढिल्लों जी, आपसे चर्चा जारी रखें। इसी बीच हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। गुजरात साबरकांठा सातंबा से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। जी परेश जी, अपना सवाल पूछिए आप। हमारे देश में जितने पदक ज्यादा है उतना हमको प्राउड होता है। अब मैं मानता हूँ कि शूटिंग में अभिनव बिंद्रा है, नारंग जी है, वो दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, उनसे बहुत हम इंडियंस को आशा है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, शूटिंग के लिए क्वालिफाई होने के लिए उनको कौन कौन से स्टेप्स में से गुजरना होता है जब वो क्वालिफाई होते हैं, वो मेरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि हमारे देश में इसके लिए क्या कोचिंग फैसिलिटीज है और गवर्नमेंट की क्या क्या उनको सहायता होती है और हम लोग भी क्या क्या सहायता कर सकते हैं। फिर भी हम आशा रखें, उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। बिल्कुल परेश जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। परेश जी पूछना चाहते हैं कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए जो शूटर्स हैं उनको कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है और साथ ही गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है शूटर्स को, उनके बारे में पूछना चाहते हैं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ सालों में इतनी अवेयरनेस आ गई है, गवर्नमेंट इतनी फॉरवर्ड आ गई है, नेशनल फेडरेशन इतनी एक्टिव है, शूटर्स इतने आगे आ रहे हैं, और स्पेशली फ्रॉम द इंटर स्कूल एंड ग्राउंड लेवल कि शूटिंग बहुत ऊपर चला गया, इतनी कॉम्पिटिटिव हो गया कि आप माइक्रो पॉइंट्स पे भी केवल मिस कर जाते हैं। इसको क्वालिफाई करने के लिए जो साल में 4 वर्ल्ड कप होते हैं, 4 साल के बाद ओलंपिक होती है, 2 साल तक नॉर्मली पहले 2 साल के वर्ल्ड कप में कोई नहीं, जो 3rd ईयर में जब जाते हैं तो उसमें 4 वर्ल्ड कप में, हर वर्ल्ड कप में हर इवेंट के अंदर एक कोटा जाता है एक कंट्री को। मान लीजिए फर्स्ट को चले गया तो नेक्स्ट सेकंड को चला जाएगा। तो यू नीड टू अर्न। ओलंपिक ऐसी इवेंट है जहां कैट वॉक नहीं है, यू कैन नॉट जस्ट वॉक ऑन विद द स्कोर एंड यू नीड टू अर्न दैट प्लेस, competitively earn that place. Only one place is given for every World Cup, and there are 4 World Cup in 3rd year and 4 World Cup in the final year. Then there's the Asian Shooting Championship, you get the quota, and that's how you make to participate. That's what to winning a medal in the World Cups and World Championships is very harder. In the Olympics, it's a very selective competition, but it matters who clicks on that particular day. और इससे पहले हम गवर्नमेंट के बारे में भी जानना चाहते थे परेश जी, जो हमारे कॉलर थे, कि गवर्नमेंट किस किस्म की फैसिलिटीज अब प्रोवाइड कर रही है शूटर्स को। गवर्नमेंट हर तरह की शूटिंग, आपको मालूम है कि शूटिंग एंड स्विमिंग जो है, स्विमिंग पानी के बगैर नहीं हो सकती, शूटिंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर नहीं हो सकता है। पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी वेपन मंगाने में, अभी वेपन में बहुत लिबरलाइजेशन हो गई है, जो OGL में सारी चीजें आ रही हैं, नेशनल फेडरेशन के पास जो भी वेपन चाहिए वो मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट तो इतने अच्छे इंसेंटिव देती है। आपने देखा है कि जो पीछे पंजाब गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्समैन को ऑफर किया, तो देयर अबाउट 96 lakhs gone to Ranjan Sodhi, and then like Hina Sodhi also got about 60 plus, you know, it's a very great incentive, and I am very happy कि हरियाणा came forward, पंजाब came forward, पंजाब ने बहुत अच्छी सपोर्ट किया है, सेंटर बहुत अच्छी सपोर्ट करता है और डेकोरेशन देते हैं, अवार्ड देते हैं। जैसे भी ओलंपियन जितने हमारे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल लिबरलाइजेशन इतनी कर रखी कि वट एवर दे वांट इट इज बीइंग गिवन टू देम। आई थिंक ये बहुत अच्छी सपोर्ट गवर्नमेंट से, जैसे हमारे ने पूछा है कि ये क्या कर सकते हैं, आप तो अच्छी दुआएं दे सकते हैं, विच गुड फॉर देम दैट दे शुड डिस्प्ले वेल एंड गेट बेस्ट फॉर द कंट्री। बिल्कुल।